अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ अमान के साथ होंगे। 3 खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज के वीडियो में आपको बताऊँगी कि हमारे मशहूर क्रिकेटर उमर अकमल के हाँ खुशियों के हैं जी डेरे। उनके हाँ हुई है बच्चे की विलादत। ये उनका जो बेबी हुआ है या हुई है उसका जेंडर क्या है और सारी जो डिटेल्स हैं वो मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और क्या ये उमर अकमल का पहला बच्चा है, दूसरा है या तीसरा है, ये भी आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। जुबान पर किस तरह से निकल रहे हैं काले काले बाल, यानी कोरोना के बाद एक नई वबा, नई बीमारी आ गई है, आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और इससे बचना बहुत ज़रूरी हो गया है और इसकी वजूहात भी आपको बताऊंगी। और अदाकारा रीमा मौलाना तारिक जमील को देखकर क्यों कांपने लगी और क्यों हाँपने लगी, इसकी भी तफसील आपको दूंगी आज की वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जनाब, सबसे पहली खबर मैंने आपको बतानी है उमर अकमल के हवाले से। कहीं खुशी कहीं गम चलता रहता है। जैसे कि मैंने आपको गुज़श्ता वीडियो में बताया था कि आतिफ असलम के वालिद जो हैं उनको दिल का दौरा पड़ा था, यानी कि उनको हार्ट अटैक हुआ था। वहीं पर अगर हम बात करें उमर अकमल की, तो दुनिया में कहीं खुशी और कहीं गम के डेरे जो हैं वो चलते रहते हैं। उमर अकमल के यहाँ जनाब जी हुआ बच्चे की पैदाइश हुई है और वो है जनाब अली बेटा। और ये उनका पहला बच्चा नहीं बल्कि उनका तीसरा बच्चा है। और उनकी जो अहलिया हैं उन्होंने इंस्टाग्राम पर आकर खुद ही पोस्ट लगाई और लोगों को बताया कि जनाब उनका बेटा हुआ है। अभी नाम तो सारी बातें नहीं रखा, 1-2 दिन का या थोड़े दिन का बच्चा है। तो जनाब हम सब की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और इंस्टाग्राम पे भी उनको काफ़ी ज़्यादा मुबारकबाद का सिलसिला जो है वो जारी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अदाकारा रीमा की। तो अदाकारा रीमा जो हैं वो उनको बुलावा आया था कहाँ से, मौलाना तारिक जमील की तरफ से। और आपको पता है कि मौलाना तारिक जमील जो हैं वो बड़े बड़े आर्टिस्ट या एक्टर्स को इस्लाम की तरफ, दीन की तरफ राग़िब करने के लिए अक्सर कोई ना कोई महफिल का इनेकाद करते रहते हैं और बुलाते रहते हैं। और जब उन्होंने अदाकारा रीमा को बुलाया तो रीमा जब वहाँ पर पहुँची तो वो लग रहा था कि मौलाना तारिक जमील जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। रीमा ने ये भी कहा कि मैं तो कांप रही हूँ। और उसके बाद जब मौलाना ने उनको ऑफ़र किया कि आप हमारे पास बैठकर खाना खाएं, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि आप खाना खाएं, मैं तो कांप रही हूँ। तो वो वीडियो उनका हो गया है जनाब वायरल। ज़रा वीडियो देखिए और उसके बाद हम चलते हैं कि ज़ुबान पर बाल निकलने का ये जो मामला है, नई नई बीमारियाँ और नई नई वबाएँ फूट रही हैं और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो फिर हम उस पर बात करते हैं। पहले ये वीडियो देख लीजिए। कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है। ठीक। जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मेरे सारे परिवार में आज ये वो कहते हैं कि जो अल्लाह ताला से मांगा है बड़ी फिर से ख्वाहिश है कि आपका दीदार तो आप मेरे घर में आके हुआ। ये मेरा मुकद्दर था, ये मेरा मुकद्दर, ये मेरा है। जी आप बस बहुत माशाल्लाह मैंने भी जब मुझे फ़ोन आ गया था अपनी बेगम का तारुफ कराना। ये भी तो होना चाहिए। अगर आलिम से सवाल नहीं किया जाएगा तो फिर किसी आम काम से पूछेंगे तो उसके जवाब से लोग मुस्तकीम तो नहीं ना होंगे, गलत रास्ते की तरफ जाएंगे। तो एक जाहिर की हैसियत से हम आएंगे आपके पास इल्म हासिल करने के लिए, तो आपका वो टाइम चाहिए। बस आपने बस जैसे आप मुनासिब अभी बैठो तो सही तुमने। नहीं अभी नहीं एक दरख्वास्त दे दी है मैंने, इससे बड़े पावरफुल सोर्स कर लेंगे कर लेंगे। ये बात सुनो बेटा, मेरे बच्चे भी अनम के पास बहुत क्लोज मेरे तो वैसे हाथ काम यकीन करें जब सलामत है कि आपकी वसीले से अल्लाह ताला ने मुझे ये सादत दी है। आप जब सबको भी मैसेज कर दिया सब तेरा नहीं, हर फील्ड के लोग के वो इज्जत के हवाले क्या मैसेज। जी तो जनाब अब हम चलते हैं तीसरी खबर की तरफ। तो ये खबर मैं आपको बताऊं कि 50 साला एक शख्स जिसकी ज़बान दिन ब दिन काली होती जा रही थी
और जब वो डॉक्टर के पास गया, और ये आदमी जो है ये अमेरिका से ताल्लुक़ रखता है, और आपको पता है कि ये जितने भी वबाएं फूटती हैं ये सब अमेरिका से ही पहले शुरू होती हैं। उसकी रीज़न ये है कि अभी यूक्रेन और रशिया की जो जंग हो रही है उसके दौरान पहले ये कहा जा रहा था, दावा किया जा रहा था कि यूक्रेन के पास तो किसी किस्म का कोई हथियार ही नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो हथियार इस्तेमाल हुए हैं उन हथियारों का जब लेबॉर्ट्री में क्लिनिकल मुआयना किया गया है तो उसमें ये चीज़ साबित हो गई है कि यूक्रेन की तरफ से जो है ना वो कीमियाई चीज़ों को या हथियारों को इस्तेमाल किया गया है। और अब इस वक्त चाइना ने भी इस पे अपनी तशवीश का इजहार किया है। और आपको मज़े की बात बताऊं कि पूरी दुनिया की जो डिफरेंट खुफिया लेबॉरेटरीज़ हैं जहाँ से ये वबाएं फूटती हैं, जहाँ से ये कोरोना को भी फैलाया गया और इस तरह की चीज़ों को फैलाते हैं, इसके पीछे जो सरगना है वो अमेरिका ही निकलता है। तो जनाब मैं आपको बताऊं कि 50 साल शख्स जब हॉस्पिटल पहुंचा तो उसको ये जानकर उस वक्त इंतहाई हैरत हुई जब उसको ये पता चला कि उसकी ज़ुबान काली नहीं हो रही, बल्कि उसकी ज़ुबान के ऊपर छोटे 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 बेशुमार लाखों की तादाद में बाल उग रहे हैं। और सबसे बढ़कर ये है कि डॉक्टर्स ने आगे से जो बात की है वो बड़ी अजीबोगरीब है, जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। डॉक्टर्स ने कहा कि जनाब ये बीमारी होती कैसे। उन्होंने कहा कि जब हम सख्त किस्म का टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं तो ये बीमारी हो सकती है, अगर हम सख्त किस्म की ग़िज़ाएँ खाते हैं तो ये बीमारी हो सकती है, और 50s में अगर आप पहुंच जाते हैं तो ये बीमारी होती है, और ज़्यादा मसालेदार जो ग़िज़ाएँ हैं वो खाने से भी ये बीमारी होती है। तो क्या आपको ये समझ आता है, क्योंकि इससे पहले कितनी मसालेदार ग़िज़ाएँ जो है एशिया में इस्तेमाल होती हैं, फिर हमारे बड़े जो हैं वो कब से सख्त ग़िज़ाएँ खाते आए हैं, गन्ने को तोड़ तोड़ के खाते हैं। आज तो लोगों के इतने दांत ही मजबूत नहीं है, पहले तो लोग बहुत सख्त ग़िज़ाएँ खाते थे, लेकिन माजी में आपने कभी इस तरह की बीमारियों के नाम नहीं सुने होंगे। और अब जो है ये बीमारियां जानबूझकर फैलाई जा रही हैं, और हमारे दुनिया में पता नहीं अब जिंदा रहना कितना मुश्किल हो गया है। बहुत अजीबो गरीब किस्म के वायरसेस छोड़े जा रहे हैं। आपको याद होगा एबोला वायरस, और आपको याद होगा ये कोरोना वायरस, इसके बारे में पहले ही सिम्पसन कार्टून्स के अंदर बता दिया गया था। अब मैं ये बात करूंगी तो लोग मुझ पर हंसेंगे, लेकिन आप जितना मर्जी हंसते रहो, ये लोग माइंड प्रोग्रामिंग करने के लिए ही खुद के छोड़े हुए वायरसेस और खुद के किए हुए इस तरह के वाकयात का जिक्र खुद जानबूझ के कार्टून्स में इसलिए पहले करते थे ताकि लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग हो जाए। तो जनाब ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आपको याद होगा कि जब इसराइल को मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक ने, अरब कंट्रीज़ ने, ख़ासतौर पे दुबई ने जब एक्सेप्ट किया था तो उससे पहले शोर मचाया जाता है ताकि लोग जो है ना उनकी माइंड प्रोग्रामिंग हो जाए, और बाद में जब वो वाक़या हो जाए तो वो इतना पुराना वाक़या लोगों को लगे कि लोग उस पर रिएक्ट ना करें, क्योंकि एकदम जब कोई चीज़ होती है लोगों के सामने आती है तो लोग उस पर रिएक्ट करते हैं। तो इस बारे में, इन तीनों खबरों के बारे में आप लोगों का जो भी ख्याल है आइए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। मैं आपको पर्सनली वहाँ पर रिप्लाई करूँगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पास।